दोस्तों जरा सोचिए, आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। इसे देखकर ही आपकी रूह तक कांप जाएगी। अगली सुबह जब यह अपना हाथ स्टील की पाइप से खोलने की कोशिश करती है, जैसे ही वह पूरी ताकत लगाकर उसे खींचती है, अगले ही पल उसकी हथेली की पूरी चमड़ी उखड़ जाती है और पेशाब भी निकल जाती है। हाथ बुरी तरह लहूलुहान हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, न नीचे उतरने की कोई उम्मीद। ये तीनों लोग इस बर्फीली मौत की घाटी में बुरी तरह फंस चुके हैं और नीचे भूखे खतरनाक भेड़ियों का झुंड लगातार इनके नीचे घूम रहे हैं। आखिर इन तीनों के साथ ऐसा खौफनाक हादसा कैसे हुआ? क्या ये इस मौत के जाल से जिंदा निकल पाएंगे? आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है जो वीकेंड पर स्की रिजॉर्ट में मस्ती करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है, ऐसे में केविन अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर से कहता है कि वह टिकट काउंटर पर जाकर किसी तरह स्टाफ को मना ले। शुरुआत में पार्कर मना करती है, लेकिन बार बार समझाने पर वह आपका वॉलेट और क्रेडिट कार्ड पीछे करता। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार वह उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तीनों दोस्त जमकर मस्ती करते हैं। इसी दौरान शॉन की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और एक दूसरे के लिए हल्की सी फीलिंग्स भी पैदा होने लगती हैं। शाम होने पर तीनों खाना खाने बैठते हैं, लेकिन केविन का मन अभी भी नहीं भरता। वह आखिरी बार पहाड़ पर जाकर स्कीइंग करने की जिद करता है। शॉन भी तुरंत तैयार हो जाता है। पार्कर पहले मना करती है, लेकिन आखिर में दोनों की फिर जाता है। अब रिजॉर्ट बंद होने का समय हो चुका होता है। कर्मचारी पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि मौसम तेजी से खराब हो रहा होता है और जल्द ही ब्लिजर्ड आने वाला होता है। लेकिन तीनों की लगातार रिक्वेस्ट और पार्कर की भावुक बातों के बाद कर्मचारी मान जाता है और उन्हें आखिरी राइड की परमिशन दे देता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तीनों स्की लिफ्ट में जाती है। शुरुआत में तीनों को लगता है कि शायद यह कोई मामूली टेक्निकल प्रॉब्लम होगी और कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वे हंसते हैं, मजाक करते हैं और अलग अलग तरह की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन धी होती तभी पूरे स्की रिजॉर्ट की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद रिजॉर्ट के सभी लोग उन्हें यहीं भूलकर जा चुके हैं। वे जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन चारों तरफ फैली बर्फ, तेज हवा और सुनसान पहाड़ उनकी हर आवाज को निगल लेते हैं। अब उन्हें पहली बार महसूस होता है कि वे बर्फीले पहाड़ के बीच कई मीटर ऊंचाई पर पूरी तरह अकेले फंस चुके हैं। समय लगातार बीतता जा रहा होता है। तभी पार्कर को अचानक याद आता है कि आज संडे है। अगर सच में रिजॉर्ट के लोग उन्हें यहाँ भूल गए हैं, तो अब रिजॉर्ट अगले फ्राइडे ही खुलेगा। यानी अगर तब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, तो वे ठंड से जमकर मर जाएंगे। यह बात सुनते ही केविन और शॉन की घबराहट और बढ़ जाती है। इसी बीच पार्कर को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन दोनों लड़कों की मौजूदगी में वह कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ शॉन बिना ज्यादा सोचे वहीं से नीचे पेशाब कर देता है। तभी मौसम और भी खराब हो जाता है। तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरने लगती हैं। अब तीनों अपने हाथों को सीने से लगाकर किसी तरह शरीर की गर्मियों की आंखों में उम्मीद की किरण जाग जाती है। उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ रही है, लेकिन असल से तुरंत बेस कैंप वापस लौटना है। यह सुनते ही वह गाड़ी मोड़कर वापस चला जाता है। उधर लिफ्ट में फंसे तीनों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब तीनों को साफ समझ आ जाता है कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो ठंड उनकी जान ले लेगी। तभी केविन एक खतरनाक फैसला लेता है। वह कहता है कि अगर उनमें से कोई एक नीचे, लेकिन केविन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि यहीं बैठे रहने से तीनों की मौत तय है, इसलिए रिस्क लेना ही बेहतर है। वह पहले अपनी स्की नीचे फेंककर बर्फ की गहराई का अंदाजा लगाता है, फिर खुद को हिम्मत देता है और आखिरकार चेयरलिफ्ट से छलांग लगा देता है। अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ केविन जमीन पर गिरता है। वह बच तो जाता है, लेकिन उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट जाते हैं। हड्डियां मांस चीरकर बाहर निकल आती हैं। दर्द इतना भयानक होता है कि वह हिल भी नहीं पाता। अब वह खुद को बचा कई और भेड़िए लेकर लौट आया होता है। अब पूरा झुंड केविन को चारों तरफ से घेर चुका होता है। शॉन तुरंत पार्कर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है, ताकि वह यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से न देख सके। लेकिन केविन की चीखें धीरे धीरे हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। भेड़ियों का झुंड उसे जिंदा ही नोचकर खा जाता है। पार्कर सदमे में आकर उल्टा शॉन को ही दोष देने लगती है। वह कहती है कि अगर शॉन ने केविन को कूदने से रोका होता, तो शायद वह आज जिंदा होता। यह सुनते ही शॉन का गुस्सा फूट पड़ता है।
वह पार्कर को याद दिलाता है कि उसने केविन को रोकने की पूरी कोशिश। आखिरकार पार्कर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शॉन से माफी मांग लेती है। दोनों पूरी रात ठंड से कांपते हुए चेयरलिफ्ट पर बैठे रहते हैं, लेकिन असली खौफनाक परीक्षा तो अभी बाकी होती है। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। पूरी रात की जमा देने वाली ठंड ने उनके शरीर को लगभग सुन्न कर दिया होता है। तभी पार्कर को एहसास होता है कि उसका हाथ चेयरलिफ्ट के लोहे के सेफ्टी बार से पूरी तरह जम चुका है। वह घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ बिल्कुल भी नहीं निकलता। आखिरकार वह पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचती है। अगले ही पल समय लगातार बीतता जाता है। करीब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अब भी कोई रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंचती। रात की जानलेवा ठंड के बाद अब तेज धूप दोनों को परेशान करने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर जल्द कोई मदद नहीं मिली तो वे दूसरी रात जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसी दौरान पार्कर काफी देर से वॉशरूम रोककर बैठी होती है। जब उसे लगता है कि शॉन उसकी तरफ नहीं देख रहा तो वह मजबूरी में वहीं बैठी बैठी पेशाब कर देती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ अनजाने में फ्रॉस्टबाइट वाली जगह को छू लेता है। अगले ही पल उसके हाथ के साथ चेहरे की सड़ी हुई चमड़ी भी निकल आती है। हैरानी की बात यह होती है कि इतनी ठंड की वजह से उसे इसका दर्द तक महसूस नहीं होता। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। अब शॉन फैसला करता है कि अगर वे और इंतजार करेंगे तो उनकी मौत तय है। इसलिए वह चेयरलिफ्ट की स्टील केबल पकड़कर के बाद शॉन सामने वाली चेयरलिफ्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक स्टील केबल उसके दोनों हाथों को बुरी तरह चीर चुकी होती है। उसकी हथेलियां खून से भर जाती हैं, फिर भी वह हार नहीं मानता। कुछ देर आराम करने के बाद शॉन पार्कर से अपनी स्की पोल नीचे फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जमीन पर पहुंचने के बाद भेड़ियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्कर पोल नीचे फेंक देती है, लेकिन वह शॉन से काफी दूर जाकर गिरती है। अब शॉन के सामने एक और खतरनाक चुनौती खड़ी हो चुकी होती है। इसके बाद शॉन आखिरी बार हिम्मत जुटाकर टावर तक पहुंच जाता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, कई भेड़िए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जमीन पर गिरते ही पार्कर किसी तरह खुद को संभालती है। वह दर्द से कराह रही होती है, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं होता। उसे पता होता है कि अगर वह यहीं पड़ी रही तो कुछ ही मिनटों में भेड़िए उसे भी अपना शिकार बना लेंगे। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करती है। हर कदम उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होता, क्योंकि हाथ बुरी तरह जख्मी होता है और पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका होता है। फिर भी जिंदा रहने की उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती रहती है। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद पार्कर आखिरकार स्की रिजॉर्ट के नीचे बने मेन रोड तक पहुंच जाती है। वहां उसे दूर से एक गुजरती हुई कार दिखाई देती है। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए हाथ हिलाने लगती है। कार ड्राइवर उसे इस हालत में देखकर तुरंत गाड़ी रोक देता है। पार्कर की हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक से बोल भी नहीं पाती। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, हाथ से लगातार खून बह रहा होता है और पूरा शरीर ठंड से कांप रहा होता है। ड्राइवर बिना देर किए उसे कार में बैठा लेता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल जाता है। आखिरकार कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद पार्कर की जान बच जाती है।